मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तेल के क्या क्या फ़वाइद हैं। तेल खाने से बॉडी को सख्त करना, तेल के इस्तेमाल से मसाना को ताकतवर बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारुश्शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है तिल, जिसे कुंजत भी कहते हैं। ये तिल आप लोगों के बिल्कुल सामने है। तिल जो है इसका मिजाज गर्म तर है। ये हमारे पाको हिंद में बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। अगस्त और सितंबर के महीने में इसकी काश्त होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सर्द और खुश्क अमराज हैं, यानी सर्दी खुश्की से जो भी अमराज पैदा होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिनमें सबसे बेस्ट तरीका इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल करना है। यानी अगर आप इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से हमारा हाजमा जो है, मैदे का जो सिस्टम है, वो बहुत ठीक हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको क्योंकि ये देर हज़म है इसलिए इसको भून कर इस्तेमाल करना चाहिए। यानी इसको भून के उसके साथ गुड़ लेके तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की रेबड़ी वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, उस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए इसके लड्डू तैयार किए जाते हैं जो बहुत मशहूर हैं। तो उसमें तिल, गरी बादाम और मुनक्का, यानी उसके अंदर से बीज निकाल लें। ये तीन चीज़ों जो है इनको कूट के गुड़ के साथ इस्तेमाल करें। यानी इनको कूट लें, एक एक पाव तीनों चीज़ें ले लें। इसके अलावा उसमें गुड़ डाल लें और इसके तकरीबन 24-25 लड्डू बनते हैं, वो बना लें। तो हस्बे ज़रूरत 1 से 3 तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो इसकी डोज़ है वो है 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बच्चों को खिलाएं, इससे ज़्यादा नहीं खिलाने क्योंकि ये गर्म बहुत होते हैं। सर्दियों के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इससे तेल जो तैयार किया जाता है उसे हम कुंजत कहते हैं, रोगन कुंजत, जो जिस्म को मुलायम भी बनाता है और जिस्म के जो थकावट वगैरह होती है, बॉडी की जो होती है, उसको भी ये ख़त्म करता है। यानी लचक पैदा करेगा बॉडी के अंदर, उसको नरम करेगा, उसको मुलायम करेगा। तो सर्दियों में इसके तेल का इस्तेमाल जो है वो बॉडी के बहुत ज़बरदस्त है। आप बॉडी पे इसका तेल मलें। ऐसी औरतें हैं जिनके बाल गिरते हैं या वो लंबे करना चाहती हैं तो उनको भी चाहिए कि बाल वॉश करने के बाद, नहाने के बाद इस तेल की सर में मालिश करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे जो गिरते बाल हैं वो भी रुक जाएंगे और बाल जो है वो घने भी हो जाएंगे और लंबे भी हो जाएंगे। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। सर्दियों के अंदर ये हमारी बॉडी में, उंगलियों में, पाँव में सुन्न होने की जो कैफियत पैदा हो जाती है या जो है ठंडक पैदा हो जाती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जिस्म का अंदरूनी दर्जा ज़्यादा हो जाता है, बैरूनी जो है वो कम होता है। इसलिए जिल्द जो है सर्दियों में आप जिल्द को हाथ लगा के देखेंगे तो वो आग की तरह गर्म होगी। तो ये तेल जो हैं ये मसाने को और गुर्दों को ताकतवर बनाते हैं। ऐसे अफराद जिनको रात को सर्दियों में बार बार उठना पड़ता है, बार बार पेशाब आता है, तो उनके लिए ये लड्डू बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वैसे इसको गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो बिस्तर में पेशाब करते हैं, यानी रात को सर्दियों में बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। इनको गुड़ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि देर हज़म होने की वजह से गुड़ के साथ जब इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्द हज़म हो जाते हैं।
تو یہ مختلف قسم کے طریقوں سے آپ جو ہے وہ تیل کو استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز سردیوں کے جتنے بھی امراض ہیں، سردی کی وجہ سے خاص کر جو ہوتے ہیں اندرونی درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار اٹھنا پڑتا ہے، نیند میں خلل پڑتا ہے، تو آپ اس کے استعمال سے اپنے مثانے کو ایک طاقتور بنا سکتے ہیں۔ دوسرا، تیل کا جو استعمال ہے یہ باڈی کو موٹا بھی کرتا ہے، یعنی اس کے استعمال سے جسم میں چربی بھی بنتی ہے، جس کی وجہ سے سردیوں کا موسم جو ہے وہ ہم آسانی سے گزار لیتے ہیں۔ تو کمزور جو افراد ہیں ان کو چاہیے کہ سردیوں کے موسم میں لازمی تیل کا استعمال کریں اور اس سے فوائد اٹھائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔